नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख ऑफिशियल का और इसका टाइटल है इंडिया एक्सपोर्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट डंकी। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। अच्छा चिंता, मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैं आपको कंपैरिजन करूँ तो आप किस तरह से करोगे? अगर हम उनके एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? अपने टेक्नोलॉजी, अपने मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकल चीज़ें। अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? अपने गधे। गधे मीन्स डोंकी। कैसे कंपेरिजन करोगे? देखिए, कंपैरिजन सबसे पहले तो इस बात से हो सकता है कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी आईटी, कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। तो इसी लिहाज से आपने कहा कि आईटी उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री इंडिया बन चुका है, नो डाउट कि यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। मगर अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, क्या वजह है जो कि हम आज भी क्राइसिस में? पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा पहले भी ये बात कर चुकी हूँ इंटरव्यू में, पाकिस्तान में यकजहती नहीं है, ठीक है, कौमी यकजहती नहीं है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज की होती हैं, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, आप तो वो क्या होता है, वो रुल रहे होते हैं बाहर सड़कों पे, जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी होती है इसी वजह से। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक मशहूर कॉल है, वो ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गधे प्रोवाइड करती है। मतलब गधों को एक, मैं खुद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, बट हमारे वो सिलेबस जो है वो रट्टा सिस्टम है, हमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सिखाया जाता। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा है कि लोग उनको अप्रोच करते हैं। उनके बड़े बड़े जो लेवल हैं वहाँ पर उनके CEOs जो हैं वो इंडियंस हैं। अगर हम बात करें छोटे लेवल के तो ब्रांड एम्बेसडर तक उनका 15 से 16 साल का बच्चा होता है। मतलब इतनी उनकी अप्रोच है। अगर हम बात करें हमारा 15-16 साल का बच्चा क्या होता है, मैट्रिक क्रॉस, और उसको क्या काम होता है? कुछ भी नहीं, जीरो होता वो। आपको क्या लगता है एजुकेशन किसकी अच्छी है और क्यों अच्छी है, क्या वजह लगती है? एजुकेशन ऑब्वियसली इंडिया की अच्छी है, सबको नज़र आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि क्यों अच्छी है, क्या वजह लगती है? पाकिस्तान में एक तो यकजहती नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडिया के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हमारा जैसा कि आपने कहा, मैं भी यूनिवर्सिटी में होती हूँ, प्रैक्टिकल्स नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ एक रट्टा सिस्टम, एग्री करती हूँ आपकी बात से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो वहाँ ये चीज़ें चलती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो नॉलेज है वो वहीं पर रुकी रहती है, उसी स्टैंडर्ड तक, वो उसी एक लेवल तक सोचता है। फिर 75 ईयर गुजर गए, इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कोई सिक्योर है? पाकिस्तानियों का फ्यूचर पाकिस्तान में रहते हुए सिक्योर है, या पाकिस्तानियों का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह ताला फैक्ट एंड फिगर्स। जी देखिए, उम्मीद बंदे को अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद तो हम रखते हैं, 75 सालों से भी रख रहे हैं, मगर फैक्ट्स क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से अच्छा होगा कैसे? देखिए, मदद प्रोवाइड करके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हो ये रहा है, लेकिन आप देखिए ना, 75 सालों से हो रहा है। 75 साल कोई छोटा अरसा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 75 साल छोटा अरसा बिल्कुल भी नहीं है, 75 ईयर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, जैसे कि हम सब आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक पे, पाकिस्तान यार आवाज़ उठाने से क्या होता है? मेरी बात सुनो, एक चीज़ आप कहती हो अपने घर में, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आप अपने घर की मिसाल ले लो, एक भाई पे बहुत जुल्म हो रहा है, आप रोज़ कहोगी ना करो ना करो ना करो, कभी ख़त्म होगा? कभी भी नहीं ख़त्म होगा जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जब तक हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई चीज़ ऐसे सही हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला हमारे भी यहाँ पे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, एक यकजहती को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीद है पाकिस्तान में भी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी इंडिया से ज़्यादा अच्छा नाम होगा। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इंडिया तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं वैसे। देखिए, ये बोलने में कि इंडिया से अच्छा नाम होगा पाकिस्तान का, इसमें ना तो पैसे लगते हैं, ना ही मेहनत लगती है, और ना ही इसके लिए किसी विजन या प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसके लिए उसने मेहनत की है, पुरानी सोच को पीछे छोड़ा है, जैसे लड़के और लड़कियों के बीच आ रहे भेदभाव को कम करके। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा मार्स मिशन। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, नाम है विमेन हु टुक इंडिया टू मार्स। इस ऑडियो बुक को जब मैंने सुना तो मुझे पता चला उन महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिनकी बदौलत भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। इस ऑडियो बुक में आपको इन्हीं महिलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कि भारत के लोगों की बदलती सोच ने क्या कमाल कर दिखाया।
आप भी मेरी तरह ना सिर्फ इसी ऑडियो बुक को कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, बल्कि इसके जैसी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। वो आपको वहां पर मिलेंगे, और वो भी 399 रुपीज में 1 साल के लिए। मैं पर्सनली इसे इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि एक तो किताबें महंगी हैं, दूसरी उन्हें हर जगह लेकर जाया नहीं जा सकता, जबकि ऑडियो बुक्स बेहद सस्ती हैं और इसे आप जब चाहें जहां चाहें वहां सुन सकते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुने। इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। वैसे चाइना के साथ तो कोलैबोरेशन में उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, Xiaomi है, Realme है, Oppo है। अपनी जो उनकी डोमेस्टिक नीड्स हैं वो उसी में से पूरी कर रहे हैं। उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी इकॉनमी पे इतना ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए तो इमरान खान ने कुछ ट्राई किया आफ्टर 1991, यानी कि 30 ईयर्स के बाद उसने पूरी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव किया। बट ऑन दी अदर हैंड अभी हम देखें ये एकदम सडन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्होंने ये काम किया कि वो सारी सब्सिडीज थी जो IMF के साथ वायदा था, वो उसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स डाले, इस तरह की उन्होंने चीज़ें डाली कि हमारी जो इकॉनमी का पट्टा है ना वो बैठ गया। अभी रिसेंटली मैं कल रात को ही ना एक खबर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एप्टमा ने अनाउंस किया कि जो 16,000 फैक्ट्रीज हैं उनको हम शट डाउन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि 5 लाख जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इंडिया हमसे वैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपेरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व के हैं लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपेरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके रिजर्व भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये तो हो गया कंपैरिजन, ठीक है, गधे एक्सपोर्ट करना कौन सा नॉलेज है? यार हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। इसका उन लोगों ने एक टारगेट किया, हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेज रहे हैं। हमें हमें ना एक ब्राउ बीट किया है एक तरीके का, हमें नीचा दिखाया, यानी कि उन्होंने लिखा है ऑफिशियल लेटर कि हमें आपसे गधे चाहिए। यानी कि वो हमसे और चीज़ें बहुत सी मांग सकते थे। हमारा मतलब कल्चर में, हेरिटेज में बड़ी चीज़ें हमारे पास, सिंधी टोपी है, मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीर की काफ़ी सारी चीज़ें इवन के पाकिस्तानी को नहीं पता वो, लेकिन हम उसको ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर पाते इंटरनेशनल सिनेरियो में। गधे प्रोवाइड कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इनके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है? हमारी बस यही इमेज बन गई है कि ये मुल्क किसी खाते का नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते, बस ये मौजूदों पर रिलाई करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं लाते और बार बार उन्हें ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को गवर्नमेंट देते हैं, जो हमारी फैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं। अच्छा, सिर्फ गधे नहीं, कुत्तों के एक्सपोर्ट की भी डिमांड आई है कि भाई एक मौलाना साहब है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि भाई कुत्ते एक्सपोर्ट करो, कुत्ते पैदा करो, कुत्ते, क्योंकि पाकिस्तान में कुत्ते बहुत पैदा होते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट करो चाइना को। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं, वो जो यूज करना चाहें। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। फीमेल्स अपने पास रख लें, इनकी ब्रीड करवाएं, और सालाना लाखों कुत्ते जो हैं जो मोहल्लों में, वो भी सब उधर आ जाएंगे, तो मोहल्ले पाक हो जाएंगे, खतरात खत्म, और एक अच्छी मतलब आपकी तिजारत मारिज वजूद में आ जाएगी। अब सोचिए कि भाई पाकिस्तान की पहचान यही रह गई है कि वो कुत्ते और गधे एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी पहचान तो अच्छी बननी चाहिए ना, कि कुछ अच्छी चीज एक्सपोर्ट करिए। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डाटा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज़ को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये HEC के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये बात नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा था अगर इतना मतलब मंजावा से जो एक टीचर PhD स्कॉलर जो हो, तो वो ये बात करे तो हम इसमें मानते हैं, इसमें कोई शक है नहीं है। हमारे देखें 10th में रट्टा सिस्टम, ये क्वेश्चन याद कर लो पास हो जाओगे। FSC में ये सीन है। यूनिवर्सिटीज में थोड़ा हद तक आगे ना हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसा ही है सारा। आप स्टार्ट ओके, अब यूनिवर्सिटी बेस पे वो नहीं रही, हम लोग प्रेफर करते हैं थीसिस को, नॉट प्रैक्टिकल लाइफ को। ठीक है, ये भी है, आप हर चीज़ के फ्लॉज होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज ऐसा बेहतर रहे हैं हमारे कॉलेज और स्कूल से। हाँ, बेहतर कह सकते हैं, बट नॉट प्रॉपर। अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, तो आप इंडिया के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स को इस तरह देखते हो कि लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, उनके
स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं। लास्ट टाइम उनके स्टूडेंट में से एक 15 साल का बच्चा जो कि ब्लाइंड था और ब्रांड एम्बेसडर था एक कंपनी का, ठीक है। उसके बाद 3 लड़कियां थी जिन्होंने इसरो में एक ऐसी इनिशिएटिव दिखाई जो कि ऑन पूरे वर्ल्ड में उनको एक मतलब अप्रिशिएट किया गया, उनके फ्रेस उनको दिया गया कि बहुत अच्छा काम किया। उन 3 बच्चियों ने, छोटी बच्ची थी मैट्रिक क्लास की। अब आप देखो उनका मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट क्या कर रहा है और हमारे मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट क्या कर रहा है। हमारा मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट नशे में लग जाता है। पता नहीं क्यों लग जाता है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं है। खैर पाकिस्तान में भी अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन इंडिया सच ए बिग कंट्री, 130 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, तो वो उनका मुकाबला दुनिया से है, वो सुपर पावर बनने के चक्करों में। और हम जो है ना, हमारा मुकाबला सिर्फ अफगानिस्तान से भी नहीं है। उनकी करेंसी देखो और हमारी करेंसी देखें। अफगानिस्तान हमें किन लफ्जों में गिन रहा है? नहीं समझ आया, रिपीट करिएगा। मैं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान हमें किन लफ्जों में गिन रहा है? अफगानिस्तान ने हमारी करेंसी को भी बैन कर दिया अपने मुल्क में, बैन कर दिया, और वो तो बॉर्डर को भी नहीं मानते, ड्यूरियन लाइन को, जो उनकी तालिबान की गवर्नमेंट है वो तो ड्यूरियन लाइन को भी नहीं मानते, किसी खाते में नहीं उन्होंने रखा हुआ है। बस लैंड लॉन्ग कंट्री है, उनको हमारा मतलब कि पोर्ट चाहिए, तो उस लिहाज से हम उनके साथ अटैच हैं। बस आपको लगता है पाकिस्तान ने जो अब ये हरकत कर दी है गधे एक्सपोर्ट करने की और चाइना ने मांग ली, चाइना हमारा अपना दोस्त कहता है हमें, ठीक है, हमेशा वो इंडिया को प्रेफर करते हैं, क्या लगता है ये जो गधे मांगने वाली हरकत थी, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की इमेज और मजीद डाउन करने की? स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कि हम तो बहुत गिर चुके हैं, हम यानी कि हमें खुद शर्म नहीं आती कि हम किस डॉक्यूमेंट में है, हमें तो इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? इमरान खान काफ़ी हद तक बेहतर था, उसके दौर में तो यही कह रहे थे सारे, ये हो गया वो हो गया, और ग्रोथ रेट 6% पर उसने रखी हुई थी। तो 75 नहीं, इमरान खान ने भी एक योजना का खुलासा किया था, मुझे याद है कि वो लोगों को मुर्गियां देंगे, अंडे देंगे, कुछ ऐसा था ना, कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने शायद पाकिस्तानी संसद में ये कहा था कि जी पाकिस्तान में गधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कि गधे बहुत उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। 2020 to 2021 the population of horses has stagnated in Pakistan, मगर the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक। तो ऐसा मत कहिए, इमरान खान भी इस तरह की प्लानिंग्स के लिए मशहूर रहे हैं। और इमरान खान को आप, खैर इमरान खान की बात चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के टाइम में आपके पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा लिया गया। 48% हिस्सा जो है पूरे 75 साल का अगर देखें तो वो सिर्फ 4 साल में लिया गया, और 71 साल में 52 या 58% का कर्जा लिया गया। तो आप कहते रहिए इमरान खान को बहुत बेहतर। इमरान खान की वजह से जो हर पाकिस्तानी पर कर्जा था वो करीब करीब डबल हो गया है। आपको शायद पता नहीं कितने लोगों को पता है, पाकिस्तान के लोगों को करीब करीब कर्जा जो है वो 2.5 लाख रुपए हो गया है पर पाकिस्तानी। लेकिन फिर भी इमरान खान आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हम भी चाहते हैं भाई कि इस तरह के काम करने के लिए इमरान खान को बुलाओ। इमरान खान और ज्यादा कर्जे लेंगे, और ज्यादा कर्ज बढ़ाएंगे, लोगों को परेशानी होगी, तो बढ़िया है ना। 5 इयर्स के बाद लग रहा है पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आएगी। अल्लाह करे। फैक्ट्स एंड फिगर से तो अगले 20 साल तक, अब तो असल में माइनस में है ना। अब आप देखें पूरी दुनिया में 30 इयर्स 40 इयर्स प्लान होते हैं। इंडिया ने 1990 में प्लान बनाया था कि हमने 2020 तक यहाँ तक पहुँचना है। पाकिस्तान के पास प्लान ही नहीं है, ब्लाइंड गवर्नमेंट से कहाँ से तरक्की होगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। देखें कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितनी भी एक्सपोर्ट में ज़्यादातर हमारे पास कॉटन प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल के, ज़्यादा से ज़्यादा हम 11% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अब 21% हमें उनसे इंपोर्ट करते हैं, और हमारा चाइना जो है वो थोड़ा क्लोज एले है,
अब क्लोज एली का मतलब है 2015 में चाइना ने हमें सी पैक लॉन्च करवाया, इसके अलावा किसी ऐसे कंट्री ने लॉन्च करवाया। और गधे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक पालतू जानवर है, उसको हम प्रोडक्ट आउट करें और उनको सेल कर दें। वैसे वो तो हम बिल्लियाँ भी कर सकते हैं, कुत्ते भी कर सकते हैं, मुर्गियाँ भी कर सकते हैं, वो तो पालतू जानवर कुछ भी हम कर सकते हैं। बट द रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों के इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गया कि यार पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करता नहीं, गधे पैदा कर रहा है। और ये टाइटल आपको में भी याद हो कि किसने ये बात बोली थी कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो गधे पैदा करती है और मार्केट में बेच देती है। हाँ, तो आप गधे ना बने या मैं गधा ना बनूं, हम अच्छी एजुकेशन ले लें ताकि हमें एजुकेशन कौन देगा? जब कोई देगा तो मिलेगी, अदरवाइज कैसे मिलेगी? आप इस स्पार्को में काम कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए। देखें, जो एजुकेशन है ना उसको तो हम ना ही छेड़ें। एजुकेशन सारी हमने डाल दी है लेक्चरार्स पे कि वो लेक्चरार जो है ना वो गुनाह करते हैं या वो उनकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। हम खुद एजुकेशन लेना नहीं चाहते। सेकेंडली कम टू योर पॉइंट कि जो आपने बोला, हम खुद गधे यहाँ पर ज़िबा करके लोगों को खिला सकते हैं, लोग खा रहे हैं यहाँ पे और ऑन द बिहाफ खा रहे हैं, तो क्या हम वो उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? आप चाहते हैं कि हम खाने, चाइना भी खाए? नहीं, चाइना तो वैसे ही खा रहा है, वो तो आप ना भी खिलाएं उनको। चाइना तो खा रहे ना, आप चाह रहे हैं कि हम तो खा रहे हैं, हम तो मुस्लिम हो के खा रहे हैं, हमारे ऊपर तो ये हलाल भी नहीं है, हम खा रहे हैं तो चाइना भी खा रहे हैं। जी, चाइना पे तो हलाल है। नहीं, चाइना की नीड है, अगर हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं वो खाए, प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकता है वो, और ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ किसी रॉन्ग मकसद के लिए हमसे इंपोर्ट कर रहा है, उनका कोई मकसद हो सकता है ना। इस पे तो ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, इकोनॉमी की बात करें, हम लोगों का एक टाइटल है, ठीक है, उन लोगों ने कहा है कि हम अपनी, हमारे लीडर्स ने कहा है हम अपनी जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हमें पैसा आए, हम अपनी इकोनॉमी ऊपर करें, ठीक है। आपको लगता है कि सिर्फ एक यही चीज़ थी जो पाकिस्तान भेज सकता था? क्या लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी नहीं है? अभी आपने कहा कॉटन का, ठीक है, कॉटन में 100 फैक्ट्रीज बंद हुई, बताए 100 फैक्ट्रीज बंद हुई, उनके वर्कर्स क्या हुए? बेरोजगार हुए। तो कहाँ है इकोनॉमी, कहाँ है हमारे वर्कर्स की जॉब? देखिए, जो आप फैक्ट बना रही है ना यहाँ पे, वो ऐसा है नहीं। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी डाउन है। हमारी इकोनॉमी इस टाइम जो जीडीपी वो 292 बिलियन पे स्टिल कर रही है। हमारी जो करंट ग्रोथ रेट है वो 4 से 4 और 6 के दरमियान में फॉल की है अब रिसेंटली। तो अब अगर आप इन सारी प्रोडक्ट्स को एक साथ कंपेयर करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे याद आया, अभी बीच में इसलिए रोका कि मुझे अभी याद आया कि पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की सरकार जो है वो कैसे काम करती है। अब देखिए, मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, दुनिया में बड़ा नाम है उसका, उसने डाउनग्रेड किया पाकिस्तान की रेटिंग को, तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से धमकी दे दी गई कि इसके बड़े जबरदस्त परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे अगर तुमने इसको ठीक नहीं किया, इसको तुमने उल्टा नहीं तो। अब आप सोचिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हर देश की रेटिंग तय करती है, इंटरनेशनल एजेंसी है, उसको पाकिस्तान की सरकार धमका रही है कि तू झूठा डेटा दे, तूने हमारी डाउनग्रेड कैसे किया, हमारी रेटिंग को ऊपर क्लिक करा। अब सोचिए, ऐसे तो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश जाती है और खुलेआम, और उसके बाद भी उस पर अपना सिग्नेचर ठोक के कहेंगे देखा जी हमने कर दिया। कौन करेगा? बाहर के लोग करेंगे, बाहर के लीडर्स करेंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स करेंगे। जब पाकिस्तान में ट्रस्ट ही नहीं है कोई कर रहा, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस खत्म ही नहीं हो रहा, तो बाहर के लोग क्यों आएंगे? अपना पैसा डुबाने आएंगे। चलें, अब ये तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए फर्स्ट स्टेप इन होकर हमें उसमें हमें पैसे देता है ताकि हम अपने कारोबार बेहतर करें। हम अपनी इकोनॉमी को तभी बेहतर कर सकते हैं जब हमारे कारोबार बेहतर होंगे। तो कारोबार बेहतर करने के लिए हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, हमारे पास इतना ऊपर से बर्डन हो चुका है, इतने पैसे हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं। एक बच्चा जैसे पैदा होता है उसके ऊपर इतना टैक्स आ चुका है कि वो कैसे पूरा करेगा? क्यों आया है? अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की तो 75 साल हुए हैं ना। रीजंस तो बताएं ना कि 75 सालों में पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया? बांग्लादेश ने कर ली, जापान ने कर ली, अफगानिस्तान ने कर ली, टर्की ने कर ली, सऊदी अरेबिया ने कर ली, तो फिर हम क्यों नहीं? इसका सवाल अब आप जाके शहबाज शरीफ से लें। यूथ है ना, यूथ कहती है हम में पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स दिए जाए। तो रीज़न बताएं। प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे ना, प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए। जी, प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने की जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना वो नहीं है। मैं अपने पे लेता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं खुद क्या हूँ। मैं किसी को नहीं कहता, मैं ना इमरान खान साहब को कहता हूँ ना किसी और को कहता हूँ। मैं कहता हूँ हम खुद अपने आप को एक्सपेल कर रहे हैं हर चीज़ से। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, हम दूसरे पे डाल देते हैं। तो खुद तो कुछ करें ना। अब किसी ने कहा कि तुम्हारा कान जो है ना वो कुत्ता ले गया, तो कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं, कान को नहीं देखना।
तो खुद कुछ भी नहीं, रिसर्च हमारी जीरो है। अच्छा मुझे बताएं इंडियंस की क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस लगती हैं जो इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इवन उनके छोटे छोटे बच्चे 10 क्लास के 12 क्लास के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर है, सीईओज हैं बड़े बड़े लेवल्स पर, क्या वजह है जहाँ पे इंडियंस ही हैं, हम क्यों नहीं? हमारे इस टाइम 4 सूबे हैं टोटल, और टोटल जो वर्ल्ड इकोनॉमी 8 बिलियन है उसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है चाइना के बाद वो इंडिया का है, सेकंड नंबर पर इकोनॉमी के लिहाज से। 29 स्टेट्स हैं इस टाइम, जो यूएसए है उसके बाद इसकी ज़्यादा स्टेट्स हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा उनकी जो है वो पार्टिसिपेशन है। चाहे आप वो सुंदर पिचाई गूगल को आप उठा लें या आप कोई और फर्म्स को उठा लें, बड़ी बड़ी जितनी भी फर्म्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर मेहनत जो है वो खुद इंडिविजुअल पर्सनस की है, ना कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि गवर्नमेंट आ गई या कोई ब्यूरोक्रेट आ गया उसने कहा जी जाएँ जी आपको बटन लगा दिया आप जाएँ आप गूगल के CEO बन जाएँ। गूगल इतना पागल नहीं है, 1998 से चल रहा है, उसने अपना देख सोच के किसी को हायर आउट किया होगा। आप मुझे हायर करते हैं तो आप तो मेरा अच्छे भला। क्या रीज़न है जो पाकिस्तान को हायर नहीं किया? अरे क्या बात कर रहे हो, आपको भाई साहब कुछ पता है, कोई आइडिया है? अगर गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसीज पर, एजुकेशन इंफ्रा पर ध्यान नहीं दिया होता तो कोई सुंदर पिचाई पैदा नहीं होता। लेकिन आप इस बात को गोल करके आपने गवर्नमेंट को देना ही नहीं है। भाई साहब ये इंडियन गवर्नमेंट थी ना जो IIT उसने बनाए, इंडियन गवर्नमेंट थी ना जो IIM बनाए, इंडियन गवर्नमेंट है ना जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, उनमें लगातार बदलाव करते रहे कि और बेहतर जाए, हम दुनिया से कदम मिलाकर चलें। इसी की वजह से दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनियों के CEO जो हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि हमने बेस के लिए काम किया है, पॉलिसी लेवल पे, इंफ्रा लेवल पे, एजुकेशन को हर तरह से हमने बेहतर बनाया है, तब जाकर हुआ है ये। और आपको लगता है कि इसमें इंडिविजुअल लेवल पे काम है? कैसी सोच है भाई साहब आपकी? इंडिविजुअल तो आप क्यों नहीं कर लेते? इंडिविजुअल आप क्यों कहते हो कि सरकार से हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं मिल रहा? पाकिस्तान के लोग कर ले इंडिविजुअल, अगर आपके लॉजिक से चला जाए तो। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में टैलेंट है, लेकिन वो करना नहीं कुछ चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आपसे पूछे या मुझसे पूछे नहीं पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं चल रहा, या हम कहेंगे ये मसला है तो हम कहते हैं हमारा काम चल रहा है, बस हम अपने में ये क्या 25,000 30,000 से गुजारा हो रहा है बस होने दो। जी, हम अपने आप को सोचते हैं मेरा काम चल रहा है, बाकी जाए भाड़ में पूरा मुल्क। तो इसकी मेन बेसिक रीज़न ये है कि इंडिविजुअल रिस्टोरेशन नहीं है। आप इंडिविजुअली तौर पर खुद मेहनत करें, अपने आप को खुद इन्वॉल्व करें और एक्सप्लोर करें, वो करते नहीं। हम अपनी 30 साल की एजेस के अंदर अभी भी रट्टा सिस्टम पे चल रहे हैं, ना हमारी एजुकेशन बेहतर हो रही है, ना हमारे बाकी मामला बेहतर हो रहे हैं, और इसमें हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं क्या वो 12 साल की लड़की जो आरफा करीम थी उसको गवर्नमेंट ने सारा कुछ करके दिया, वो किसी और जगह से एजुकेशन लेके आई, वो भी इधर से पढ़ी है। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म मिला था? जी, उसको भी यही जाने के बाद उसका एक टावर बना दिया आरफा करीम, उससे क्या हो? जी, आरफा करीम ने एजुकेशन उसमें एक IT सेक्टर में भी काम किया है। लेकिन अब गधों की बात कर लें तो मेरे ख्याल में मुझे अफसोसन कहना चाह रहा है, आई आल्सो स्टूडेंट, बट द रीज़न इज़ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब वो गधा सिस्टम ही है कि अब वो हम गधे एक्सपोर्ट कर दें या आदमी एक्सपोर्ट कर दें, दोनों बराबर हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं या उसमें क्या मामला चल रहे हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, सभी बेहतर जानते हैं। बच्चे अपनी एजुकेशन के चक्करों में माँ बाप की इकॉनमी डाउन कर रहे हैं, वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, और बाकी भी सारे अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन खुद नहीं ले रहे। अब प्रोफेसर जो है वो एक बार कहता है कि आप ये चीज़ करें, ये पढ़ें, वो बार बार तो नहीं ना, जब आगे कुछ मानते ही नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ जी, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते एक्चुअली। थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलूंगी कल न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और देखिए अभी जो ये बातें सारी हो रही है ना, सबसे बड़ी जो वजह है वो है आपके यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी। आपके यहाँ के एजुकेशन में मजहब इस कदर घुसा है। अब देखिए आपके यहाँ 3 तरह की एजुकेशन दी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। एक जो हाई प्रोफाइल है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पे अच्छी एजुकेशन है, वहां पे वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन है वहां पर, लेकिन वहां पर जो बच्चे जाते हैं वो सिर्फ वही जाते हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, जो एलीट क्लास है आपके पाकिस्तान की, तो उनकी संख्या बहुत कम है। वो वहां से पढ़ते हैं और फिर वहां से वो पाकिस्तान छोड़कर निकल जाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है उन बच्चों का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके सरकारी स्कूलों की एजुकेशन पॉलिसी और वहां की एजुकेशन इतनी खराब है कि बस वो जोड़ तोड़कर किसी तरह से पढ़ पाते हैं बेचारे। इनकी संख्या मतलब ठीक ठाक है आपके पाकिस्तान में।
उसके बाद आते हैं जो गरीब हैं। गरीबों के जो बच्चे हैं वो जाते हैं मदरसे में पढ़ने, और इनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो मदरसे में जाकर पढ़ते तो हैं कुरान, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। उसके अलावा उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बस वो वहां पे वो रट्टा मारते हैं और चल देते हैं। उसके बाद उनके पास ऐसा स्कोप नहीं होता कि वो और जाके हायर स्टडीज कर सके, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो भी आपके पाकिस्तानी यूथ में शामिल हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे मुझे लगता है कि 80-90% जो युवा हैं वो या तो सरकारी स्कूल के पढ़े हैं, नहीं तो मदरसों के पढ़े हैं, और ये दोनों किसी काम के नहीं, क्योंकि ना तो सरकारी स्कूल में आपकी एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी हैं, ना एजुकेशन अच्छी है, और मदरसों में तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वहां पर कंप्यूटर और बाकी चीजें तो भूल ही जाइए। और जो एलीट है, जो आपका 10% या 15% कह ले, जो आपके हिसाब से, वो आपके देश में रहता नहीं है। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो यही वजह है आपके देश के बैकवर्ड में जाने की। आपके देश के इन्वर्टेड पिरामिड बन गया, आपका पिरामिड जैसे नीचे से ऊपर जाता है ना, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यही। तो जब तक आप कट्टरवाद, जब तक आप मजहब को अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं करोगे, दुनिया में जो सिलेबस चल रहा है, दुनिया में जिस तरह की पढ़ाई की जा रही है, उस लेवल पे अपनी पॉलिसीज नहीं बनाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो को खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले कुकू एफएम पर आपके लिए जो स्पेशल ऑफर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की जो मेंबरशिप है वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। और यकीन मानिए 199 रुपए में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको याद दिला दूं कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रखा है, तो जल्दी जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।